हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आनंद राज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और सॉइल के कुछ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ नोन एज पीडोजिनेसिस। पीडोजिनेसिस फॉर्मेशन, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उसको पीडोजिनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेटराइट सॉइल और रेगुर सॉइल का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। और देखेंगे महाराष्ट्र में लेटराइट सॉइल, देखिए कैसे रेड टाइप का होता है। और ये रेड होता है इसमें क्योंकि आयरन ऑक्साइड रहता है इसमें, इसीलिए ये रेड होता है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेटराइट सॉइल मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। केरल कर्नाटक तो नीचे का पार्ट हो गया, महाराष्ट्र इधर वेस्टर्न साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिन अनवर इनफर्टाइल हो जाती है? ये भी है लेटराइट सॉइल, इसका आंसर होगा दोस्त, क्योंकि लेटराइट सॉइल में ही लोहा पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा प्लेटू में किस मृदा की अधिकता ज़्यादा है? मालवा का पठार आप जानते ही होंगे, उसमें ब्लैक सॉइल का ज़्यादा है, अधिकता है ब्लैक सॉइल का। देखिए कुछ इस तरह से ब्लैक सॉइल दिखेगा, पूरा ब्लैक। वही ब्लैक सॉइल को और बोलते हैं स्वतः जुताई वाला मृदा। ये सेल्फ प्लाऊ है, अपने से जुताई हो जाता है, इसमें पानी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है उतना, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती में काली मिट्टी में बहुत अच्छा से होता है और ये पानी को ज़्यादा वाष्पीकरण होने नहीं देता है, इसीलिए इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कछारी मृदा, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा को ब्लैक सॉइल बोलते हैं, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, सबको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? एलुवियल ऑयल। आप जहाँ तक जान सकते हैं दोस्त कि एलुवियल सॉइल में पूरा ऊपर का हिमालय पार्ट जो है, इधर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, इस सब में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे फसल बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है जबकि लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड होता है और जबकि लाल रंग फेरस ऑक्साइड होता है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्त, दो टाइप होता है, पीएच होता है 6 से 7 सॉइल का, एक हो जाता है बेसिक, जो 7 से ज़्यादा हो गया तो बेसिक हो गया, 7 से कम हो गया तो एसिडिक हो गया सॉइल। तो एसिडिक सॉइल में हम 6 से 7 पीएच बनाने के लिए जिप्सम डालते हैं, और बेसिक सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए हम लाइम डालते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे मिलाया जाता है, देखिए जिप्सम को, लाइम को भी ऐसे ही मिलाया जाता है। लेटराइट सॉइल भारत के मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो मालाबार तटीय पे पाए जाते हैं। प्रदेश में सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई या दोमट मृदा में होती है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? तो गुली इरोजन। देखिए दोस्त, ऐसा गुली इरोजन होता है, पानी से सारा कट जाता है सॉइल। चाय बागानों के लिए कौन सी सॉइल उपयुक्त है? तो लेटराइट सॉइल।
इसीलिए इधर चाय बागान ऊपर सिक्किम तरफ होता है, असम तरफ होता है, उधर लेटराइट सॉइल ही होगा। आगे देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। क्षारीय मृदा को अभी हम लोग पढ़े थे कि क्षारीय मृदा रहेगा तो इसको बेसिक रहेगा तो न्यूट्रल बनाने के लिए हम लोग लाइम मिलाते हैं, तो इसमें लाइम मिलाना पड़ता है। अब फिर से आगे चलते हैं फ्रेंड। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? एसिडिक एंड आयरन फेरस, मतलब एसिडिक एंड आयरन फेरस के कारण जैव मृदा का रंग नीला होता है। पश्चिमी राजस्थान में मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में कैल्शियम की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है। मरुस्थल मृदा डेजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन कम रहता है। जब नाइट्रोजन कम रहेगा तो आपको पता होना चाहिए लिग्यूमिनस प्लांट जो होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो यहाँ पे लिग्यूमिनस प्लांट नहीं होता होगा। दलीय पौधा। आगे चलते हैं फ्रेंड। मृदा अपवर्धन मतलब सॉइल इरोजन को किस प्रकार रोका जाता है? तो बाय प्लांटिंग ट्री लगाकर हम रोक सकते हैं। पौधे में सबसे अधिक जल किस मृदा से प्राप्त होता है? किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है। चिकनी मिट्टी जो रहती है उसमें ज़्यादा पानी रहता है, इसीलिए। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्राकृतिक होती है। थैंक यू फ्रेंड।